मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे, जो कि हाउ टू ऑब्टेन टाइप्स की रिएक्शन पूछी जाती है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेटा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे बेटा, जो कि बोर्ड में एवरी ईयर्स आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन बोल रहा है बेटा, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब हम क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही आप बेटा क्लोरोबेंजीन को लेंगे, क्लोरोबेंजीन ये होता है बेटा आपके पास क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होता है बेटा क्लोरोबेंजीन। अब अगर आप इसकी रिएक्शन बेटा करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस इसका कराना है, तो इसका एल्काली हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। तो जब आप बेस की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एक चीज़ों को याद रखना, कुछ आपको याद होने चाहिए फंडामेंटल, कि जैसे आपके किसी रिएक्शन पे बेटा सोडियम हो या आपका बेटा पोटेशियम हो, ये दो चीज़ें क्या होती हैं, हाइड्रोजन के साथ हमेशा जुड़ना पसंद करती हैं। हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनके साथ ये हमेशा ऐड होना पसंद करती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये Na आपको दिख रहा है, ये Cl दिख रहा है बेटा, तो इन दोनों को एक साथ रख दीजिए क्योंकि ये हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये बन गया NaCl। अब बचा क्या बेटा आपके पास, NaCl हो गया। अब यहाँ से क्या है बेटा, इस OH को Cl के पास जोड़ दीजिए। किसके पास जोड़ दीजिए बेटा, Cl के साथ। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने इसको Cl के साथ जोड़ा तो ये OH जुड़ गया Cl के पास, तो यहाँ से बन गया आपके बेटा फिनॉल। यहाँ से आपका क्या बन गया बेटा, फिनॉल। तो जब भी आप क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन का क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको वहाँ से फिनॉल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, फिनॉल। सेकेंड रिएक्शन बोला जा रहा है बेटा, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कि जब आप ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ बेटा, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेटा ब्रोमोबेंजीन की, तो ध्यान से देखना बेटा, ये होता है बेटा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम होता है बेटा ब्रोमोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ बेटा, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए बेटा, इस रिएक्शन में भी याद रखना कि कोई भी आपका एल्किल हैलाइड हो, कोई भी क्या हो बेटा, एल्किल हैलाइड, अगर इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की, तो ये Mg को R और X के बीच में डाल देना है, बस हो गया। बीचों बीच Mg को डाल देना है, बस हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ से आपका रीजेंट बनेगा, उसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। तो हम देखिए यहाँ पे बेंजीन है बेटा, तो हमने अपनी बेंजीन बना दी, साथ में बेटा यहाँ पे हमने कर दिया Mg को, यहाँ पे किसको कर दिया बेटा, Mg को, और यहाँ हो गया Br। ठीक, तो अगर हम इनका नेम लिखें बेटा, तो इसका तो आपको पता ही है कि ये ब्रोमोबेंजीन है, ये मैग्नीज है, इसका नाम होता है बेटा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी को हम लोग बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई, इसको भी लर्न रखना। चलते हैं बेटा रिएक्शन नंबर 3 में, जो आपसे बेटा पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है एथिल ब्रोमाइड रिएक्टेड विथ सोडियम एथॉक्साइड, की जो एथिल ब्रोमाइड है बेटा, उसकी रिएक्शन कराना है सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो देखिए, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है बेटा आपके पास, एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5Br, इसका नाम होता है बेटा एथिल ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा सोडियम एथॉक्साइड से। सोडियम एथॉक्साइड होता है बेटा आपके पास C2H5O- Na+, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम एथॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम एथॉक्साइड। मैंने अभी पीछे बताया बेटा कि सोडियम हमेशा हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहता है, तो NaBr आपका बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ से, NaBr प्लस में देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे है आपका C2H5, तो यहाँ पे लिख दिया बेटा C2H5, O है तो O लिख दिया, और इस C2H5 को इसी के आगे जोड़ देते हैं बेटा, तो इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। क्या नाम होता है बेटा इसका, डाई एथिल ईथर, इसका नाम होता है बेटा डाई एथिल ईथर, इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। अगर इनका लिखना है बेटा, तो इसका यहाँ पे लिखा है सोडियम एथॉक्साइड है, और ये सोडियम एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है बेटा, एथिल ब्रोमाइड है। तो ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, कि नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या कह रही है, उसको बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो वो उसमें बोला गया है बेटा
कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, की जो क्लोरोबेंजीन है बेटा वो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये याद रखना बेटा कि अगर किसी भी रिएजेंट की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल से बोल दिया जाए तो नाइट्रिक एसिड होता है बेटा HNO3। ये रिएक्शन हमेशा होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। पहली बात, नाइट्रिक एसिड से किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की रिएक्शन तभी होगी बेटा जब वहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट होगा। और इसकी प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन का मीनिंग होता है कि यहाँ पे आपको NO2 को ऐड करना है। ये होता है नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन का मतलब है कि उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया गया उसमें NO2 जोड़ना है। अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ बेंजीन, तो देखिए अगर बेंजीन में बेटा कोई चीज़ पहले से जुड़ी हो और कुछ और जोड़ना हो, तो देखिए बेंजीन के केस में याद रखना, अगर कोई ग्रुप पहले से जुड़ा है और उसमें कुछ और जोड़ना है तो वो चीज़ बेटा दो जगह जुड़ती है। एक बार वो चीज़ आर्थो में जुड़ेगी और एक बार वो कहाँ पे जुड़ेगी बेटा, आपकी एक बार वो जुड़ेगी पैरा पे। वो चीज़ ये याद रखना इन केस ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के केस में अगर कोई आपका सब्सटेंस पहले से जुड़ा हुआ है तो जो नया सब्सटेंस जोड़ना है उसको एक बार आर्थो में जोड़ना है और एक बार उसको पैरा में जोड़ना है। तो हम अपनी रिएक्शन पे आते हैं बेटा। बोला गया है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, सबसे पहले उसको फार्म आउट करते हैं बेटा। ये हो गया बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराना है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। अब ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब यहाँ तक हो गया बेटा। अब आगे देखिए क्या होगा। मैंने पहले बताया कि अगर बेंजीन में पहले से कुछ जुड़ा हो बेटा तो आपको नेक्स्ट जो चीज़ जोड़ना है उसको कहाँ पे जोड़ना है, एक बार आर्थो में एक बार पैरा में। देखिए नाइट्रीकरण का मतलब होता है, इस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि NO2 को जोड़ना है रिएक्शन में। किसको जोड़ना है बेटा, NO2। यहाँ पे मैंने लिखा है नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब होता है कि उस रिएक्शन में NO2 जोड़ना। और अगर बेंजीन में पहले से कुछ जुड़ा हो तो एक बार आर्थो में जोड़ना और एक बार कहाँ जोड़ना है बेटा, पैरा में। तो इसको एक बार हम लोग आर्थो में जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ClNO2 और एक बार इसी चीज़ को आपको जोड़ देना है बेटा पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे जोड़ देना है बेटा, पैरा पोजीशन पे। ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये नाइट्रिक एसिड है, इसका नाम होता है बेटा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम होता है बेटा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये इसकी मीनिंग हो गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या दी गई है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में बोला जा रहा है बेटा व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बोला जा रहा है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ बेटा कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस समय हमारा अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 623 केल्विन है और जो प्रेशर है वो 300 ATM है, तो उस रिएक्शन में आपका क्या ऑब्टेंड होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन है, तो सबसे पहले तो हमको बेटा क्लोरोबेंजीन को बनाना पड़ेगा। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये होता है। अब इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा होता है NaOH के साथ जब आप कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि 2 मोल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। तो यहाँ से बेटा एक सोडियम जो है एक Na के साथ निकल जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा NaCl। साथ में इस रिएक्शन में बनेगा बेटा वाटर। क्या बनेगा, वाटर। अब देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा, अब आपके 2 NaOH थे, कितने थे बेटा, 2 NaOH थे। तो एक Na आपका रिमूव हो गया और साथ में आपका वाटर रिमूव हो गया। ये वाटर रिमूव हो गया तो बचा क्या आपके पास, NaO ही तो बचा केवल। अब इस NaO को Cl की जगह जोड़ दीजिए। किसकी जगह जोड़ दीजिए बेटा, Cl की जगह। तो आपका क्या बनेगा, Cl की जगह जब जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा O Na+। ये बनेगा बेटा, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होता है बेटा इसका, सोडियम फिनॉक्साइड नाम होता है इसका। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, उसको देखते हैं।
देखिए बेटा अगली रिएक्शन कह रहा है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको भी याद रखना बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर आप किसी रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ, किसके साथ करा रहे हैं बेटा, H2SO4 के साथ। अगर आप किसी रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो इसका मतलब होता है कि उस रिएक्शन में आपको SO3 - H+ को ऐड करना है। इसका मीनिंग होता है कि उस रिएक्शन में आपको SO3 - H+ को ऐड करना है। ये होता है बेटा आपका इसका मीनिंग। H2SO4 से रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि उस रिएक्शन में SO3 - H+ को आपको ऐड करना है। तो देखिए अभी रिएक्शन को कैसे आप करेंगे। तो बोला जा रहा है बेटा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले हमने बना लिया बेटा क्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारे पास बेटा क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि रिएक्शन में आपको क्या जोड़ना है, SO3H। और मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि अगर बेंजीन में पहले से कुछ जुड़ा हो तो जो नई चीज़ जोड़ना है उसको एक बार आर्थोम जोड़ना है और एक बार कहाँ पे जोड़ना है बेटा, पैरा पोजीशन पे जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे पहले से कुछ जुड़ा है, तो जो आपको जोड़ना है यहाँ पे SO3H को, उसको एक बार आर्थोम जोड़ दीजिए और एक बार कहाँ पे जोड़ दीजिए बेटा, पैरा पे जोड़ दीजिए। तो देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, Cl अपनी जगह, यहाँ पे एक बार हो गया बेटा SO3 - H+ और एक बार इसी को पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है Cl, और इसको एक बार यहाँ पे जोड़ देना है बेटा पैरा पोजीशन पे। ये आपका यहाँ से ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा कि एथिल क्लोराइड इज हीटेड विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। जो एथिल क्लोराइड है उसको हीट करना है आपको बेटा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना है। उसको किसके साथ ऐड करना है बेटा, तो देखिए इस रिएक्शन को याद रखना कि अगर आप बेटा किसी एल्किल हैलाइड को लेते हैं और इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं बेटा, बेस के साथ, पर जो मीडियम है वो एक्वस है। जो आपका मीडियम है वो कैसा है बेटा, एक्वस है। अगर आपका जो मीडियम है वो एक्वस है तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जहाँ यक्स है वहाँ पे आपको OH ऐड कर देना है, बस हो गया। यक्स की जगह क्या जोड़ देना है बेटा, OH, और कुछ आपको नहीं करना। तो देखिए अभी इस रिएक्शन को एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड होता है बेटा C2H5Cl को हीट कराना है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन एक्वस मीडियम। किस मीडियम बेटा, एक्वस मीडियम में। तो यहाँ से कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप बेस से करा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको केवल यक्स को हटा करके वहाँ पे OH जोड़ देना है। तो इस यक्स में क्या है बेटा, Cl आपका चला जाएगा K के साथ, तो क्या बन जाएगा KCl, और साथ में आपको बना देना है बेटा C2H5OH, क्योंकि Cl की जगह क्या जुड़ेगा, OH। तो इसका नाम होता है बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, एथिल एल्कोहल। इसको बोलते हैं हम लोग बेटा एथिल एल्कोहल। क्या नाम बोलते हैं बेटा इसका, एथिल एल्कोहल। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है। अगली रिएक्शन आपसे कह रही है बेटा कि 2-ब्रोमोब्यूटीन को, किसको बेटा, 2-ब्रोमोब्यूटीन को हीट करना है विथ एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ बेटा हीट करना है, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो 2-ब्रोमोब्यूटीन की बात करें तो इसका बेटा फार्मूला होता है 2-ब्रोमोब्यूटीन। ये होता है बेटा 2-ब्रोमोब्यूटीन। आपका क्या होता है बेटा, 2-ब्रोमोब्यूटीन होता है। अब बोला जा रहा है इसको हीट करना है आपको किसके साथ बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहली मीडियम में। किसमें बेटा, एल्कोहली मीडियम में। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि अगर मीडियम आपका एल्कोहली है, कैसा मीडियम बेटा, एल्कोहली, तो आपको Br को हटा देना है। किसको हटा देना है, पहली बात Br को। तो Br इस K के साथ निकल जाएगा तो बनेगा बेटा KBr। ठीक है, अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन आपका जुड़ा था, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था उससे जुड़े कार्बन से H को निकालना है। उससे जो कार्बन जुड़ा हो उससे क्या निकालना है, H को। लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन जुड़े हो तो उस कार्बन से आप H निकालना बेटा जिसके पास पहले से H कम हो। तो देखिए यहाँ पे 3 H है और यहाँ पे 2 H है, तो H यहाँ से निकालेंगे। अब ये H इस OH को लेकर के बना देगा वाटर। क्या बना देगा बेटा, वाटर। अब देखिए बचा क्या आपके पास, तो बचा है आपके पास बेटा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3, ये बचा। और जहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को निकाला है उन दोनों की जगह आपको लगा देना है बेटा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड लग गया, बस ये आपका प्रोडक्ट हो गया। नाम होता है इसका बेटा ब्यूट-2-ईन। इसका नेम क्या होता है बेटा, ब्यूट-2-ईन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट-2-ईन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट-2-ईन इसका नेम होता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे।
अगली रिएक्शन बोली गई है क्लोरल इज हीटेड विथ कास्टिक सोडा, कि जो क्लोरल है उसको हीट करना है कास्टिक सोडा के साथ। क्लोरल को हीट करना है आपको बेटा कास्टिक सोडा के साथ। किसके साथ हीट करना है बेटा? कास्टिक सोडा के साथ हीट करना है। तो चलते हैं बेटा क्लोरल। तो क्लोरल क्या होता है बेटा? CCl3CHO, इसको क्लोरल बोलते हैं। हीट किसके साथ करना है बेटा? कास्टिक सोडा के साथ। तो ये होता है आपके पास कास्टिक सोडा। तो जब आप हीट करेंगे बेटा इसको, तो यहाँ से क्या होता है कि ये H इसके पास जा करके इसको बना देगा बेटा क्लोरोफॉर्म CH3Cl, और साथ में आपके पास बन जाएगा HCOO-Na+। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो अगर हम इन सब के नेम लिखें बेटा, तो इसको बेटा क्लोरल बोलते हैं, इसको बेटा कास्टिक सोडा, या फिर आप इसी को बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। इसकी बात की जाए बेटा तो इसको क्लोरोफार्म बोलते हैं, क्लोरोफार्म। और इसकी अगर बात की जाए तो इसको बेटा सोडियम फार्मेट बोलते हैं, सोडियम फार्मेट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम फार्मेट बोलते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है बेटा कि क्लोरोफार्म रिएक्ट विथ एसीटोन, कि जो क्लोरोफार्म है बेटा उसको रिएक्शन करानी है एसीटोन के साथ। किसके साथ बेटा? एसीटोन के साथ। तो देखिए क्लोरोफार्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ कैसे होती है बेटा। तो आपका क्लोरोफार्म की बात की जाए तो क्लोरोफार्म होता है बेटा CHCl3। अब इसकी रिएक्शन कराना है एसीटोन के साथ। तो एसीटोन होता है बेटा CH3COOCH3। तो जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बेटा क्लोरीटोन बनता है, जो कि आपकी एक नींद की दवा होती है बेटा। ये आपकी क्या होती है? नींद की दवा। तो देखिए कैसे बनेगा बेटा। CH3, ये अपनी जगह हो गया बेटा C। यहाँ पे बेटा O के साथ H दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अब H निकल गया तो बचा क्या? CCl3 बचा, उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए CCl3 बेटा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बोलते हैं बेटा इसको। ये आपकी नींद की दवा होती है। किसकी दवा होती है बेटा? ये नींद की दवा होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है बेटा मेथिल एल्कोहल इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जो आपका बेटा मेथिल एल्कोहल है इसको रिएक्शन आपको कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराना है मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन। तो देखिए मेथिल एल्कोहल होता है बेटा आपके पास CH3ClOH, इसको बोलते हैं बेटा मेथिल एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो वो होता है बेटा HCl। तो इस रिएक्शन क्या हो गया? OH बेटा और ये H आपस में ऐड होकर के वाटर को रिमूव करेंगे, और OH की जगह आपको Cl को जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है बेटा? Cl को। तो ये हो जाएगा CH3Cl, ठीक है। अगर नेम लिखना है बेटा सबका, तो देखिए इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेटा वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। और ये आपका मेथिल एल्कोहल है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, उसमें देखते हैं क्या बोला गया है। बोला जा रहा है बेटा एसिटिलेशन ऑफ फिनॉल इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन, कि प्रिडीन की प्रेजेंस में आपको फिनॉल का एसिटिलेशन कराना है, एस्टेलाइलेशन कराना है। तो देखिए एस्टेलाइलेशन कैसे होगा आपका? ये बेटा हो गया फिनॉल, ये आपका क्या हो गया बेटा? फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन आपको कराना है बेटा एस्टेलाइलेशन में के लिए हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन। प्रिडीन क्या होता है बेटा? C5H5N, ये होता है आपका बेटा प्रिडीन। अब प्रिडीन की रिएक्शन में जब कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला H इस Cl के साथ निकल जाएगा बेटा, तो यहाँ से बना देगा HCl। अब देखिए बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा है CH3C डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड आपका खाली हो जाएगा। उस खाली बॉन्ड में यहाँ O के पास से जोड़ देंगे बेटा O, और O से जुड़ी बेंजीन, ये बनेगा बेटा। इसका नाम होगा फेनिल एसीटेट। इसका क्या नाम होगा बेटा? फेनिल एसीटेट। इसका नाम होता है बेटा फेनिल एसीटेट। आपका ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। और इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना बेटा, इसको एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड। इसका क्या नाम होता है बेटा?
एसिटिल क्लोराइड इसको हम लोग नेम देते हैं या नेम होता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, देखते हैं अगला क्या है। अगली रिएक्शन आपसे कह रही बेटा कि व्हेन इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हीटेड। जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का, किसका बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को हीट करते हैं तब क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है बेटा ये N2 + Cl-। ये होता है बेटा आपके पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक बेटा। अब जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, इसको हीट करना है वाटर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, वाटर की प्रेजेंस में। ये हीटिंग बेटा थोड़ा एसिडिक मीडियम में होती है, तो इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 को आप प्रेजेंस कर दीजिए। तो जब आप इसको हीट करते हैं बेटा, तो यहाँ से फिनॉल ऑब्टेंड होता है बेटा। क्या फिनॉल ऑब्टेंड होता है बेटा, फिनॉल। तो यहाँ से आपका फिनॉल बनेगा, साथ में बेटा N2 बनेगा, साथ में HCl बनेगा। साथ में क्या बनेगा, HCl। अगर आपको सबके नेम लिखना है बेटा, तो इसको हम लोग बेटा फिनॉल कहते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो लर्न रखना बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन आप लर्न रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या कह रही है, उसकी बात करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन नंबर बेटा 14। आपसे बोला जा रहा है रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ मरकरी। तो ये आपकी बेटा सिलेबस में नहीं है, ये आपकी पी ब्लॉक की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है बेटा, पी ब्लॉक की रिएक्शन। और पी ब्लॉक आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन बोल रहा है कि एसिटिक एसिड इज हीटेड विथ PCl5। कि जो एसिटिक एसिड है बेटा, उसको हीट करना है PCl5 के साथ। देखिए एक बात याद रखना बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं बेटा, PCl5 के साथ, तो उस रिएक्शन में बेटा POCl3 और HCl ये दो चीज़ें जरूर बनेगी, बाकी कुछ बने या ना बने। POCl3 और HCl ये दो चीज़ें उस रिएक्शन में 100% आपकी बननी है और बनती हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बेटा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3 C⋯OOH। अब रिएक्शन करा रहे हैं बेटा इसकी PCl5 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, PCl5 के साथ। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं बेटा कि OH को आपको हटा करके यहाँ एक बार Cl जोड़ दीजिए। OH की जगह आप Cl जोड़ दीजिए, CH3 C⋯OCl, और साथ में बना दीजिए POCl3। तो ये जो OH का O है वो चला गया, और H को एक Cl दे दीजिए तो HCl बन जाएगा। अगर इन सभी के आपको नेम लिखना है बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरिल क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इससे कोई मतलब नहीं है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, और ये आपका एसिटिक एसिड है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में, आपकी रिएक्शन नंबर 16 में। देखिए रिएक्शन नंबर 16 क्या कहती है बेटा, उसको ध्यान से देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी डाल लीजिएगा बेटा। एथिल एल्कोहल इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। बोला जा रहा है कि जब एथिल एल्कोहल जो है बेटा उसको हीट करते हैं विथ ब्लीचिंग पाउडर तब क्या होता है। देखिए तो एथिल एल्कोहल की अगर हम बात करें बेटा, इसको हीट करना है ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बेटा, इसका हमने सबसे पहले एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ से हमको बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है बेटा। ठीक, अगर हम इनके नाम लिख दें बेटा, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, इसको हम लोग बेटा ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये वाटर है, और ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये तो आपके पास क्लोरीन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरीन। अब आप क्या करिए बेटा कि एथिल एल्कोहल को ले लीजिए। किसको ले लीजिए बेटा, एथिल एल्कोहल को। तो एथिल एल्कोहल हमारे पास होता है बेटा CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दीजिए। किसके साथ बेटा, क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है बेटा इसके लिए काम करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम करती है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और हमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में जो CH2OH ग्रुप होता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में CH2OH ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाता है CHO में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CHO में। तो अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CHO और साथ में बेटा 2HCl।
अगर हमको सबके नेम लिखना है बेटा तो देखिए ये आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन। इसको बोलते हैं बेटा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हमको कोई मतलब नहीं। अब आपका ये जो एसिटल्डिहाइड है बेटा, ये दोबारा रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ। किसके साथ बेटा? क्लोरीन के साथ। तो एसिटल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन करता है बेटा क्लोरीन के साथ और बनाता है यहाँ से क्लोरल। क्या बनाता है बेटा? क्लोरल। तो ये होता है बेटा क्लोरल। यहाँ से आपका बन गया बेटा क्लोरल। क्या बन गया बेटा? क्लोरल। अब क्या होता है बेटा, ये जो क्लोरल है, ये क्लोरल फर्दर रिएक्शन करता है कि जो आपकी ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था इसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये क्लोरल आपका रिएक्शन करेगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आपका बनेगा बेटा 2 मोल ऑफ क्लोरोफार्म प्लस कैल्शियम फार्मेट। प्लस में क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम फार्मेट आपका यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा। तो अगर नेम लिखें तो इसको बेटा क्लोरोफार्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट इसका नेम क्या होता है बेटा? कैल्शियम फार्मेट इसका नेम होता है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि जब भी आप एथिल एल्कोहल को हीट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ तो आपको क्या होता है बेटा? वहाँ से क्लोरोफार्म और कैल्शियम फार्मेट ऑब्टेंड होता है। इसको मैंने पूरा आपको विथ मैकेनिज्म आपको समझा दिया है कि किस तरह से ये रिएक्शन होगी, तो इसको लर्न रखना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या करे, उसको पढ़िए बेटा। बोला जा रहा है बेटा कि एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला जा रहा है कि एनिलीन जो है आपका बेटा क्या है? एनिलीन। तो एनिलीन क्या होता है बेटा? ये होता है एनिलीन। अब बोला जा रहा है कि इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस रिएक्शन को कराना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितने में कराना बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, आपका यहाँ से बनता है BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। तो वो हो गया बेटा N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया बेटा। और साथ में यहाँ से बनेगा 2 मोल ऑफ वाटर प्लस बेटा सोडियम क्लोराइड। ये आपका ऑब्टेंड होगा बेटा। अगर आप नेम लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये इसका बेटा नेम होता है। ठीक है, ये आपका सोडियम नाइट्राइट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपका एनिलीन है। तो याद रखना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली भी है। चलते हैं बेटा रिएक्शन नंबर 18 पे कि वो क्या कह रही है उसकी बात करते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन बोली जा रही है कि नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस इन न्यूट्रल मीडियम। कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराना है आपको बेटा न्यूट्रल मीडियम में, तब क्या होगा देखिए। तो नाइट्रोबेंजीन बेटा हमारे पास होता है ये, इस कंपाउंड को बेटा हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब इसको हमको क्या करना है बेटा? रिड्यूस कराना है न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में जब आप इसको बेटा रिडक्शन कराते हैं तो न्यूट्रल मीडियम के लिए हम लोग यहाँ पे जिंक अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? जिंक अमोनियम क्लोराइड का। ये न्यूट्रल मीडियम का काम करता है। तो यहाँ से हमको फेनिल हाइड्रोक्सिल ऑक्जाइम प्राप्त होता है बेटा। क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? यहाँ से क्या होता है कि NH और OH ये होता है और साथ में बेटा यहाँ से वाटर बन जाता है। तो 4H में एक H यहाँ गया, एक H यहाँ गया, तो ये हो गया और एक O 2H के साथ निकाल देगा वाटर। और इसका नाम होता है बेटा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम क्या होता है बेटा? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक, चलते हैं बेटा लास्ट रिएक्शन इस वीडियो की हम लोग देखते हैं बेटा। उसमें बोला जा रहा है डाई एथिल ईथर इज हीटेड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एट 373 केल्विन। तो बोला जा रहा है कि जब आप डाई एथिल ईथर को लेते हैं बेटा, किसको लेते हैं? डाई एथिल ईथर को, और इसको हीट करते हैं किसके साथ बेटा? HI के साथ 373 केल्विन टेम्परेचर में, तब क्या होता है देखिए। तो डाई एथिल ईथर की बात करें तो डाई एथिल ईथर होता है बेटा आपके पास C2H5O, ये होता है डाई एथिल ईथर। अब इसकी रिएक्शन कराना है HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एट 373 केल्विन। तो इसमें कुछ नहीं बेटा, यहाँ से आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इसको I दे देना है, इसको H दे देना है, बस हो गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? C2H5OH, जिसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं बेटा, और साथ में बन जाएगा C2H5I। ठीक, तो अगर हम नेम लिखें बेटा तो देखिए
इसको बोलते हैं बेटा एथिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एथिल एल्कोहल। इसको बोलते हैं एथिल आयोडाइड। ठीक बेटा, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये आपका डाई एथिल ईथर। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट हैपन व्हेन टाइप्स की जो रिएक्शन है वो आपको करा दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी रिएक्शनें आपके समझ में आई होंगी। और अगर आपको इन रिएक्शनों का बेटा PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 पे मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप इसमें मुझको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू तो आपको इसकी PDF भी दे दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा है बेटा, इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम मोटिवेट रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।